माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी यमुना यमुना तेरा वनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की संवेद गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 10वां श्लोक देखेंगे। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः
अनेन प्रसविद्धस्त्वं अनेन प्रसविस्वद्धम् एषा वा त्वष्टकामधो सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवद्धम् एषा वो त्वष्टं कामधुक् वो त्वष्ट अष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवद्धम् एषा वो त्वष्टकामधुक् पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्ति वष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविद्ध ध्वमेश वस्ति वष्टकामधुक् अतः जी गुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वद्धमेष वस्ति वष्टकामधुक् सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा उवाच प्रजापति अनेन प्रवशिष्यद्भवेश अनेन प्रसविस्वद्धमेष वस्ति वष्टकामधुक् सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वद्धमेष वस्ति वष्टकामधुक्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा सह के साथ यज्ञों प्रजा संततियों सृष्टवा रचकर पुरा प्राचीन काल में उवाच कहा प्रजापति ही जीवों के स्वामी ने अनेन इससे प्रसविष्यध्वम् अधिकाधिक समृद्ध हो एषः यह वह तुम्हारा अस्तु होए इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का कामधुक् प्रदाता। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त जीवों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराएं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के यज्ञ के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है।
इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर अहम वेद वेद्यः, अहम एव वेद्यः। तो भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्थितियों में कहा गया है कि पतिम विश्वस्य आत्म ईश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवतम में भी 2:4-20 अर्थात द्वितीय स्कंद 4 अध्याय 20वें श्लोक में कहा गया है, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रेयापति ही, यज्ञपति ही, प्रजापति, धियापति, लोकपति, धरापति ही, पतिगतश्चांधक विष्णुशात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति ही। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों के संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 5वां अध्याय 32वें में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्णवर्णम तो सा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित यज्ञ संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो कह रहे हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, प्रजापति ही पुरोवाच। तो कह रहे हैं प्रजापति दो लोगों को कहा जाता है। भगवान तो है ही अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, लेकिन मुख्य रूप में प्रजापति ब्रह्मा जी हैं। तो अगर ब्रह्मा जी भी अगर कोई बात कहते हैं तो अंततः वो बात भगवान के द्वारा ही कही गई है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने मन से कुछ भी नहीं कहते हैं, है ना। ब्रह्मा जी भी किसकी बात कहते हैं? जो नारायण ने उनको हृदय में आदेश प्रदान करते हैं वही ब्रह्मा जी करते हैं और वही कहते हैं। तो चूँकि अगर आचार्यों को हम देखें तो जैसे चक्रवर्ती पाद ने यहाँ पे जो टीका लिखी है तो वहाँ पे प्रजापति में ब्रह्मा जी को कहा गया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रजापति में यहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु को कहा है। और प्रभुपाद जी ने प्रमाण भी दिया कि जिस तरीके से यहाँ पे कहा श्रेयापति ही, यज्ञपति, प्रजापति, धियामपति, तो यहाँ पे जैसे भागवत में प्रजापति शब्द से फिर भगवान विष्णु को ही कहा गया है। तो प्रजापति शब्द दोनों के लिए ही प्रयोग होता है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और मुख्य रूप से तो प्रजापति भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि उनके ईक्षण से, दृष्टि विलास से ही इस जगत का सृष्टि क्रम आगे बढ़ता है। तो इसमें कोई भेद नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, कि पहले ही प्रजापति ने ये कहा है, क्या कहा है कि यज्ञ सृष्ट्वा, यज्ञ की संस्तुति दी गई है। यज्ञ क्यों करना चाहिए? तो बताया गया है जैसे यज्ञो वही विष्णु हो, क्योंकि यज्ञ भगवान विष्णु का ही क्या है, एक
स्वरूप है ना। भगवान विष्णु का ही एक, भगवान विष्णु की प्रीति विधान के लिए यज्ञ करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो क्या होता है, तो बता रहा है कि अनेन प्रश विश्वध्वम एषः, उससे उसकी सर्व प्रकार की समृद्धि होती है। भले ही व्यक्ति कामनाओं से पूरित है या फिर निष्काम हो, कैसे भी हो, अगर व्यक्ति यज्ञ करता है तो क्या होता है, अनेन प्रसविद्धम एषः, उसका सभी प्रकार से कल्याण होता है। वह अस्तु इष्ट कामधुक, और उसके इष्ट अर्थात कहलाता है जितनी भी कामनाएं हैं, तो वह यज्ञ ही उस जीव के समस्त कामनाओं को क्या करने वाला है, पूरा करने वाला है, ये बताया गया है। ये अभी जो वर्तमान में प्रकरण चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है कि निष्काम कर्मयोग और जो कर्म है, जैसे कुछ लोग सकाम कर्मी भी हैं, तो उनके लिए भी क्या संस्तुति है, और जो लोग निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं उनके लिए क्या कहा गया है, दोनों चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे जो यज्ञ है, वास्तव में यज्ञ कौन करते हैं, यज्ञ वगैरह जैसे स्वाहा स्वाहा जो यज्ञ किए जाते हैं, वो वास्तव में देखा होगा आपने प्राचीन काल में, जिन राजाओं को पुत्र नहीं है तो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा है ना, फिर या फिर कोई अब विशेष कामनाएं हैं तो उसके लिए यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ विशेषता जो स्वाहा स्वाहा करके आहुति पूर्वक, या फिर जो होम है या फिर वसटकार है, इनका प्रयोग करके जो व्यक्ति यज्ञों का प्रयोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो क्यों करते हैं, कि उनकी कोई कामनाएं हैं, है ना। वास्तव में जो व्यक्ति निष्काम कर्मी होता है वो यज्ञ वगैरह नहीं करता है, मतलब ये स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञों की बात कर रहे हैं, है ना। तो वास्तव में जो व्यक्ति सकाम कर्मी होता है, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, संसार को भोगने की बहुत इच्छा है अलग अलग प्रकार से, तो वो व्यक्ति करता है। जैसे इंद्रपद किसको प्राप्त होता है, जो लोग सत्क्रतु होते हैं, अर्थात सत कितने किए हों, 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों, केवल यज्ञ नहीं, अश्वमेघ बहुत बड़ा होता है ना। जैसे युधिष्ठिर महाराज भी केवल 3 अश्वमेघ यज्ञ ही कर पाए थे, है ना। कोई मतलब हर कोई व्यक्ति ऐसे अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकता, बड़ा कठिन कार्य है। तो जो व्यक्ति इंद्र पद को भोगना चाहता है, इंद्र पद पे आसीन होना चाहता है, उसके लिए योग्यता क्या है कि पहले वो सत्क्रतु हो जाए, 100 बार अश्वमेघ यज्ञ करके संपन्न हो जाए, तब कहीं जाकर के वह उस पद पे आसीन हो सकता है। तो तात्पर्य यह है कि जो सांसारिक पदवियां हैं, जैसे इंद्र है या ब्रह्मा जी की भी पदवी है, तो वो अलग अलग उसकी योग्यताएं बताई गई हैं। जो व्यक्ति 100 जन्मों तक पूरा वर्णाश्रम धर्म को पूरा पालन करता है, तो वो व्यक्ति ब्रह्मा बनने योग्य होता है, तो ब्रह्मा पद पे आसीन हो जाता है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि यज्ञ करो, है ना, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यज्ञ की परिभाषा में बताया कि भाई यज्ञ क्या कहलाता है, तो बताया है यज्ञ अर्थात संकीर्तन, या फिर कहें यज्ञ अर्थात भगवान का नाम कीर्तन करना, या फिर यज्ञ का अर्थ है यज्ञो वै विष्णु, जिससे भी भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो ऐसा कोई कर्म करना, ये क्या कहलाता है, यज्ञ कहलाता है। तो उसी की व्याख्या में उन्होंने कहा कि जो एकादश स्कंद में श्लोक आता है 11वें स्कंद का 5वां अध्याय 32वां, कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में इस श्लोक में विशेष रूप से व्याख्या की गई है श्री चक्रवर्तीपाद के द्वारा, कि कृष्ण वर्णम तुषा आकृष्णम। कौन है चैतन्य महाप्रभु, क्या कर रहे हैं, तो कृष्ण वर्णम, कृष्णम वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण 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 ऐसा बोलते भी रहते थे, कृष्ण 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 है, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, है ना, कृष्ण केशव कृष्ण 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 पाहि माम। तो जो इस प्रकार से जो हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं सह चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला गया है कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम का ये नहीं है कि श्याम रंग की कांति है ना, कृष्ण वर्णम अर्थात कृष्णम वर्णयति इति कृष्ण वर्णम। लेकिन उनकी जो अंग कांति है वो कैसी है, चैतन्य महाप्रभु गौरवर्ण के थे, तो तुषा अर्थात श्रीअंग की जो कांति है वो कैसी है, तुषा आकृष्णम, आकृष्णम मतलब श्याम नहीं है, गौरवर्ण की है। कैसे हैं तो बोल रहे हैं सांगो पांग अस्त्र पार्षदम, सा अंग, अपने सारे अंग के साथ और उपांग के साथ में और सारे अस्त्रों के साथ में यहाँ पे आए हैं। अर्थात अंग तो हो गए श्रीमद नित्यानंद प्रभु, उपांग हो गए श्री अद्वैताचार्य, और अन्य पार्षद श्रीवास आदि जितने भी पार्षद हैं
या फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ में जितने भी लोग थे, जगदानंद पंडित और भी जितने भी लोग थे, तो वह पार्षद उनके साथ में आए हुए हैं। या फिर कहें अस्त्र के रूप में जो हरिनाम संकीर्तन को लेकर के आए हैं। जैसे भगवान जब भी अवतरित होते हैं, नरसिंह देव आए तो उनका अस्त्र क्या था? नाखून ही उनके अस्त्र थे, है ना। और जितने भी अवतार आए उनके कुछ न कुछ अलग अलग अस्त्र होते हैं सबके। भगवान कृष्ण का तो चक्र तो है ही, सुदर्शन चक्र हमेशा ही एक दिव्य अस्त्र है। लेकिन यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु आए तो अपने साथ कौन सा अस्त्र लाए? हरिनाम अस्त्र लाए। तो उन्होंने हरिनाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसके माध्यम से ही कली काल का जितना भी कलमश है उसका नाश किया। यद्यपि नाश करने के लिए चाहे तो चैतन्य महाप्रभु अपनी इच्छा से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन में सबको जोड़ा, है ना। केवल ये नहीं कहा कि हम सबका नाश कर देंगे, तुम लोग शांति से बैठो, ऐसा नहीं। सभी को उन्होंने संकीर्तन में प्रवृत्त किया और जहाँ भी जाते थे सबके द्वारा संकीर्तन करा करके हर जीव को उद्धार करते। तो मानो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित होगा उसका कल्याण होगा, है ना। ये यहाँ पे होती है व्याख्या। क्या करता है वह व्यक्ति जो सुमेधसा है? सुमेधसा मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है। एक होता है प्रज्ञावान, एक होता है मेधावान, है ना। आपने सुने होंगे 2-3 शब्द होते हैं ऐसे, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, मेधावान। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। मेधावान कौन होता है? जो मेधावी मतलब जो एक बार देखे और याद कर ले, उसको मेधावी कहते हैं। प्रज्ञा होती है कि जो पिछले जन्म से चली आ रही। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, लेकिन कुछ किसी को बार बार याद करा करके उनको मेधावी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मेधावान, सुमेधसा, मेधसा अर्थात जो एक बार शास्त्र को पढ़े तो उसको हमेशा स्मरण हो जाए, ऐसे जो मेधावी लोग हैं। या फिर शास्त्रों का भाव जो एक बार में जिनको ग्रहण हो जाए, ऐसे मेधसा क्या करते हैं? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती, भगवान का यजन करते हैं। कैसे यज्ञ करते हैं? यज्ञ ही, यज्ञ के माध्यम से। लेकिन कौन सा? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही। प्रायः शब्द अर्थात है अधिकांश समय। जैसे हम लोग भी अपने जीवन में क्या करते हैं, कभी कुछ थोड़ा बहुत भागवत भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, साथ में श्री विग्रह की सेवा भी करते हैं और भी गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रायः शब्द लगा है। प्रायः शब्द का अर्थ होता है कि अधिकांश समय लेकिन संकीर्तन में लगाते हैं या नाम जप में लगाते हैं। हमारे आचार्यों ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से करके दिखाया कि अधिकांश समय हमें हरिनाम संकीर्तन में ही लगाना चाहिए। जैसे हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हुए, या फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज हुए, या प्रभुपाद जी हुए, सभी ने अपने जीवन में दिखाया कि नाम अधिक से अधिक करना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब प्रचार करने को हुए तो उन्होंने पहले 10 वर्ष तक रोज प्रतिदिन कितना लाख जप किया? 3 लाख नाम जप करते थे। मतलब उनका नियम था 100 कोटि यज्ञ नाम जप करने का, है ना। तो जब व्यक्ति जैसे 1 महीने व्यक्ति जप करेगा, कितना जप करेगा? रोज 3-3 लाख करेगा तो कितना हो जाएगा? 90 लाख होता है। लेकिन थोड़ा और अधिक मात्रा में करो तो 1 करोड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर 1 साल तक जप किया तो कितना हुआ? 12 करोड़ हुआ, है ना। और 12 और 10 वर्ष तक अगर लगभग ऐसा करेगा तो लगभग 1 करोड़ 100 करोड़ नाम वह नाम जप कर सकता है। तो उन्होंने कितना? 100 कोटि नाम जप किया, अर्थात 10 वर्षों तक प्रतिदिन ही 3 लाख से अधिक नाम उन्होंने जप किया। ये लगभग 3 लाख नाम जप किए, ऐसा समझ सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि आचार्य हमें सिखाते हैं, अपने रहनी से, अपने जीवन के चरित्र से सिखाते हैं कि अगर आपको अपना जीवन सिद्ध करना है तो पहले क्या करना चाहिए? पहले अधिक से अधिक संख्या में नाम संकीर्तन या नाम जप इनको करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा ये श्रीमद् भागवतम के ही वचन है कि यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही, कि संकीर्तन प्राय से भगवान को नाम जप या नाम संकीर्तन के माध्यम से अधिकांश समय अपना व्यतीत करना चाहिए। इससे ही जीव की परम शुद्धि होने का क्या है? संभावना है। तो यहाँ पे बताया। चलिए थोड़ा चक्रवर्तीपाद क्या कह रहे हैं इस टीका में देखते हैं। तो सबसे पहले इसके पूर्व के 2-3 श्लोक हैं, उनकी भी व्याख्या देख लेते हैं चक्रवर्तीपाद से। तो 5वें श्लोक में चक्रवर्तीपाद ने कहा है इसी अध्याय के, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। वास्तव में इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्षण के लिए अकृत
अर्थात कोई कर्म किए बिना रह सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि अवश्य कार्यते कर्म, उसको उसकी जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं, उसके शरीर में जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, वह उसको किसी न किसी कार्य में अपने गुणों के आधार पर कार्य कराता रहता है। सर्वहा प्रकृतिजयी गुण हैं, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण जीवों को अलग अलग कार्य करने में हमेशा ही प्रेरित करते रहते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। अब टीका में चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि किंतु अशुद्ध चित्त कृत संन्यास, अगर किसी अशुद्ध चित्त वाले ने संन्यास ग्रहण कर लिया और शास्त्रीय कर्म परित्यज्य व्यवहारिक कर्मणि निमज्जति, पर देखा भी जाता है कि वो शास्त्रीय कर्म जो उसके संन्यास के नियम है उनका तो त्याग कर देता है। कभी हॉस्पिटल खोलता है और कभी स्कूल खोलता है और कभी विवाह करा रहा है, और ये इतने कोटि विवाह हजारों विवाह करार, पर कई कई प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं उनको कराते हुए देखा जाता है। यद्यपि ये कार्य कराना गलत नहीं है, लेकिन संन्यास धारण करके फिर अपने स्तर को नीचे लाना और व्यवहारिक कार्य करना ये ठीक नहीं है, ये बात बताई गई है। अब व्यक्ति संन्यास के स्तर पर आ रहा है तो उसका क्या स्तर होना चाहिए कि हमेशा ही भगवान का स्मरण हो और मानसिक रूप से या फिर कहें मन ही मन में अंतरात्मा में भगवान का ही केवल चिंतन करे और सांसारिक कर्म करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उस व्यक्ति के लिए संन्यास लेना अनिवार्य है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त एकदम शुद्ध हो गया है उसको संन्यास ग्रहण करना चाहिए। फिर इस पर प्रश्न उठा रहे हैं चक्रवर्तीपाद कि ननु संन्यास एवं तस्य वैदिक लौकिक कर्म प्रवृत्ति विरोधी। अगर कोई कहे कि अरे अर्जुन ही कहे मानो कि संन्यास ही उसके वैदिक लौकिक कर्म प्रवृत्ति का विरोधी है, तो उसके उत्तर में अब संन्यास ले लिया इसीलिए वह कर्म नहीं कर पा रहा है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास एवं तस्य वैदिक लौकिक कर्म प्रवृत्ति विरोधी। तो इस पर भगवान कह रहे हैं कार्यत इति अवश्यो अस्वतंत्रता, क्योंकि वास्तव में अगर व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं हुआ है तो वह अपने, जैसे होता है ना, जो व्यक्ति जो रजोगुणी व्यक्ति होता है तो रजोगुण के प्रभाव में बड़बड़ाता रहता है, कुछ नहीं तो फोन पे बोलता रहेगा, ये भी बोलता रहेगा, कुछ भी करता है, गाने गाते रहेगा उल्टे सीधे, तो ये रजोगुण का प्रभाव है ना। जैसे आपने देखा होगा वो बड़े बड़े बंदर रहते हैं ना, वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए पेड़ को ही हिलाते रहेंगे, खंबे को हिलाते रहेंगे, तो ये रजोगुण का प्रभाव होता है ना। ऐसे जो रजोगुण में रहते हैं वो लोग किसी से झगड़ा कर लेंगे और कहीं ढूंढते रहते हैं कि कहीं हमें अपना कुछ शक्ति प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए, है ना। तो ये रजोगुण का लक्षण होता है। तो ये अवश्य अस्वतंत्रता, तो व्यक्ति अपने गुणों के प्रभाव में अस्वतंत्र जैसा ही रहता है। तो व्यक्ति जो जितेंद्रिय हो गया है और जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वह व्यक्ति संन्यास धारण कर सकता है। फिर इसके बाद भगवान कह रहे हैं छठे श्लोक में कि कर्मेंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मर इंद्रियार्थन ब्रह्मणात्मा मिथ्याचार स उच्यते, कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को अर्थात जो चक्षु नासिका कर्ण जिह्वा या त्वक, जो भी हमारी 5 इंद्रियां हैं उनको, तो कर्मेंद्रियाणि संयम, कि भाई आंखों से देख नहीं रहा है, कानों से सुन नहीं रहा है, एकदम पद्मासन लगाए आंख मूंद के बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों की बात की जा रही है। तो कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से वो क्या कर रहा है, विषयों का भोग कर रहा है ना। मन ही मन सोच रहा है कि हमारे पास इतने शिष्य होने चाहिए और इतना पैसा होना चाहिए और ऐसे ऐसे हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कुछ स्मरण कर रहा है व्यक्ति। तो इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मान, तो ऐसा जो व्यक्ति इंद्रिय अर्थान अर्थात इंद्रियों की जो भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं जिनके प्रति वो धावित हो रहते हैं, उनका व्यक्ति क्या करते, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, ऐसा मूर्ख व्यक्ति विमूढ़ात्मा जो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अर्थों को, अर्थात जैसे नेत्र हैं तो वो क्या चाहता है कि कोई सुंदर वस्तु को देखे, हमारे हाथ हैं वो कोमल वस्तु या जो अच्छा कुछ वस्तु हो उसका स्पर्श करना चाहता है, जो कर्ण है वो कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, नासिका कुछ मधुर गंध को लेना चाहती है। तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, तो उसमें मन से प्रवृत्त हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है। बाहर से तो आंख मूंद के बैठा हुआ है, लेकिन मन ही मन जो उसने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में जो विषय भोगे हैं उनको कल्पना कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचार स उच्यते, वह व्यक्ति मिथ्याचार कहलाता है।
तो कहने का भाव है कि जो आवेश में आके संन्यास तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी भी मन ही मन सांसारिक विषयों को भोगने के बारे में सोच रहा है, ऐसा व्यक्ति संन्यास ग्रहण करके मिथ्याचारी हो जाता है। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं टीका में कि ननु तादृशो अपि सन्यासी कश्चित, कि इस प्रकार के जो सन्यासी हैं कि जो बाहरी क्रियाकलाप कर रहे हैं और साथ में अपनी इंद्रियों को भी कभी कभी मूंद के बैठ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका नाम रहता है मौनी बाबा, कि भाई वो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन वो अनेक प्रकार से अपनी इंद्रियों का फिर दूसरे प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बात कही गई है कि ननु तादृशो सन्यापी कश्चित कश्चित इंद्रिय व्यापारो शून्यो मुद्रताक्षु दृश्यते। मानो इस पे अर्जुन ने कहा कि हाँ, मैंने देखे हैं कई सारे ऐसे साधु के जो आंख मूंद करके या अपनी वाणी को मौन करके बैठ जाते हैं। तो उस पर भगवान कह रहे हैं कि तत्राह कर्मेंद्रियाणी वाक्य प्राणादीनी निर्ग्रम्य। हो सकता है अपने हाथों को, अपने पैरों को रोक करके, अपनी वाणी को संयम करके व्यक्ति एक आसन पर बैठ जाए। निग्रह यो मनसा, लेकिन जो व्यक्ति मनसा ध्यानात् छलेन विषयान स्मरण आस्ते, कि व्यक्ति मन ही मन सांसारिक विषयों का स्मरण कर रहा है, तो सह मिथ्याचारः सह दाम्भिका, वह व्यक्ति दम्भी है। दम्भिक किसको कहते हैं? कि जो दिखा रहा है कि अरे भाई हम तो बड़े विरक्त हैं, लेकिन हृदय में बहुत सारी कामनाएं वासनाएं हैं। तो मुख्य वस्तु बाहर क्या है वो नहीं है, हृदय में क्या भाव है वह मुख्य वस्तु है। तो जो व्यक्ति हृदय में तो भली कपट है, लेकिन बाहर से अपने आप को बड़ा बैरागी दिखा रहा है, बड़ा विरक्त जैसा दिखा रहा है, या फिर बड़ा अपने आप को भक्त दिखा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई ऐसे तो मोबाइल देख के जब कर रहे हैं, यहाँ वहाँ बातें कर रहे हैं, जब कोई आए, गुरुजी आ गए या कोई आ गया, सीनियर भक्त आ गए, तो क्या करते, एकदम पीठ सीधी करके हरे कृष्ण करने लगे, तो अपने आप को बड़ा भारी भक्त दिखाने लगे। तो वो दम्भ कहलाता है। तो वास्तव में अच्छे से जप करना चाहिए, इसमें अच्छे से जप करने को विरोध नहीं है, लेकिन जब आप एकांत में हैं तब भी अच्छे से जप करना चाहिए। जब कोई आ जाए तब भी वैसे ही करना चाहिए। जब कोई आ जाएगा तो अपने आप को बड़ा भारी भक्त दिखाने लगेंगे, लेकिन अब एकांत में कुछ अलग ही प्रकार से जप कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं, ये मिथ्याचार कहलाता है। इसी को दम्भ की क्रिया कहलाती है। वो यहाँ पे कह दिया। चलिए अब इसके आगे सन्यासियों की बात की, अब यहाँ पे जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, ऐसे मिथ्याचारी सन्यासी वैरागियों से तो सदगृहस्थ बहुत अच्छे हैं। वो यहाँ पे 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम आरम्भते अर्जुना। हे अर्जुन, कि जो तो यस्तु इंद्रियाणि मनसा, कि अपने इंद्रियों को मन से नियम, थोड़ा बहुत नियम करते हुए आरभते, प्रारंभ करते हैं, और कर्मे इंद्रिय कर्म योगम आसक्तः सह विशिष्यते। तो भगवान यहाँ पे बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करके कैसे रहते हैं कि कर्म योगम आसक्तः, कि कर्म योग करते हुए, निरासक्त होते हुए, है ना, अर्थात निष्काम कर्म योग के साथ में जो व्यक्ति कार्य करता है, ऐसे सदग्रस्त भी उन सन्यासी से 1000 गुने अच्छे हैं। तो फल की कामना से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित, शास्त्रों में जो कहे गए हैं उनको कर्मों का आचरण करते हुए वे श्रेष्ठ हैं। अर्थात यहाँ पे जो गृहस्थ धर्म में ऐसे लोग हैं जो अपने स्थिति को देखते हुए शास्त्र अनुसार जो कर्म कर रहे हैं, तो वह बहुत अच्छे हैं। ये यहाँ पे कहने की बात है। टीका में कह रहे हैं चक्रवर्ती बात कि एतद विपरीतः शास्त्रीय कर्म कर्ता, इसके विपरीत जो शास्त्रीय कर्म करने वाले ग्रस्तः तु श्रेष्ठा, ऐसे ग्रस्त भक्त बड़े अच्छे हैं। इति आह यस्तु इति, वही श्लोक यहाँ पे जो 7वां श्लोक है उसकी बात कर रहे हैं कि कर्मयोगम, कर्मयोग का अर्थ है कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः। कर्मयोग की क्या बात कहलाती है? शास्त्र विहितम, शास्त्र में जो भी बात कही गई है वो कर्मयोग कहलाते हैं। यानी जो वेदों में या भगवत गीता या अन्य शास्त्रों में जो बात कही गई है उसको क्या कहा गया है? कर्मयोग, या शास्त्र विहित जो भी कर्म है उसको कर्मयोग कहा गया है। तो जो व्यक्ति शास्त्र विहित, शास्त्रों में कहे गए जो कर्म हैं उनको अफलाकांक्षी या असक्तः है अति निरासक्त, अर्थात जो निष्काम कर्मयोग की बात है उस भावना से यदि करता है, असक्ता अफलाकांक्षी विशिष्यते, तो निष्काम कर्मयोग की अपनी महत्वता है। निष्काम का, जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में सेवा कर रहा है, सेवा का क्या उद्देश्य है उसको? भगवान प्रसन्न हो जाए, गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाए, और वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, तो ये सबसे उच्चतम स्थिति होती है।
लेकिन जब कोई देख रहा है तब तो बड़े अच्छे से सेवा कर रहा है, बाकी ऐसे ही कर रहा है। तो इसका मतलब वो भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा है, किसी विशेष व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। तो उच्चतम स्तर क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने प्रभु इष्ट को प्रसन्न करने के लिए किसी की अनपेक्षा करते हुए कि भाई कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, मेरे प्रभु तो देख ही रहे हैं, इस प्रकार से जो कर्म करता है वो अति श्रेष्ठ माना जाता है। निष्काम कर्म योग, अर्थात अपने लिए कुछ नहीं, जो भी हम कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो असंभावित प्रमादत्वेन ज्ञान निष्ठाद अपि, तो कोई व्यक्ति असंभावित प्रमाद से युक्त होकर के, ज्ञान निष्ठा में युक्त होकर के, पुरुषाद विशिष्ट इति रामानुजाचार्य ने भी इसकी जो व्याख्या की है वो इसी प्रकार से की है कि असंभावित प्रमाद के कारण ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति से भी वह ग्रस्त श्रेष्ठ है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है और उसमें प्रमाद आ गया, प्रमाद का क्या अर्थ होता है? एक तो होता है मद, प्रकृष्ट, और दूसरा प्रमाद मतलब आलस, है ना। क्योंकि व्यक्ति ज्ञानी है और ज्ञानी, अरे क्या करना है, सबको तो भगवान ही करने वाले हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, है ना, हमें क्या करना। तो ऐसा जो प्रमाद जो मिथ्या ज्ञान के कारण आ जाता है, वास्तव में भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप सब कुछ मैं करने वाला हूँ तो आप शांति से बैठ जाओ, है ना, ये कभी नहीं कहा गया है। जो शास्त्र विहित कर्म है, अब जैसे क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय अपना कार्य करेंगे, युद्ध करेंगे, ब्राह्मण अपना कार्य करेंगे, है ना, कि वेद पाठ पढ़ेंगे, भगवान की पूजा अर्चन करेंगे, जो भी है। तो जो सब लोग जो वर्ण व्यवस्था के लोग वो अपने कर्म करेंगे, ये कहने की बात है। तो भगवान ने सभी लोगों को जो उसके कर्म हो उसके लिए निहित किया है। तो भगवान अब उपसंहार में कह रहे हैं, 8वां जो श्लोक है, तो उन्होंने जितनी भी अभी निष्काम कर्मयोग की बात कही है उसका समापन करते हुए कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम, कि हे अर्जुन तुम अपना नियत कर्म करो, अर्थात तुम्हारा कर्म जैसे युद्ध करने का है तो युद्ध करो। क्यों ज्यायो अकर्मणः, क्योंकि व्यक्ति अकर्म तो रह नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ज्यायो अकर्मणः, तो शरीर यात्रा भी चान्यता प्रसिद्ध अकर्मणः, कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी, अर्थात भोजन करना है, शरीर को भी शयन देना है, शरीर की जो भी आवश्यकता है वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, नियतम कर्म त्वम कुरु, कि तुम नियत कर्म करो। नियत कर्म का यहाँ पे व्याख्या में कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि तस्मात् त्वम नियतम मतलब नित्यम संध्योपासादानी, यानी कि संध्या उपासना जो है, त्रिसंध्या होती है या हरिनाम जप है, या जैसे हमारे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने नियम बनाया कि शाम को भगवद गीता, सुबह श्रीमद् भागवतम, तो ये नियत कर्म हो गया, ठीक है ना। तो नियतम कर्म अर्थात जो नियमित रूप से किए जा रहे हैं। तो अकर्मणः, तो कर्म संन्यासात् सकाशात ज्यायः, तो अकर्मण अर्थात इससे भी श्रेष्ठ है। वही बोल रहे हैं कि नियतम कुरु कर्मतम कर्मः ज्यायो अकर्मणः, कि कुछ नहीं करने से, अकर्मणा की यहाँ पे बात है कि कर्म संन्यास, जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर के एक जगह स्थापित हो गए, उनसे भी श्रेष्ठ ये है कि अपन व्यक्ति नियमित कर्म करे, नियत कर्म करे। नियत कर्म अर्थात जो उसके लिए उसके वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्रों में जो कार्य विहित किया गया है वह कर्म करना बड़ा श्रेष्ठ होता है। संन्यस्त सर्व कर्मणः, तो इस प्रकार से सारे कर्मों को संन्यास अर्थात त्याग करके तब शरीर निर्वाणो अपि न सिद्धेत। अरे सन्यासियों को भी भोजन करने के लिए, भिक्षा करने के लिए जाना ही पड़ता है कि नहीं। अब हर कोई व्यक्ति तो माधवेंद्रपुरी पाद की तरह अयाचक तो नहीं रहता है कि एक जगह बैठे हुए हैं, कभी कोई दे गया तो दे गया, तो ऐसा तो हर कोई नहीं होता है। उनको भी दिन में एक बार तो, अब कई सन्यासी जो एक बार भोजन करते हैं तो वो भी माधुकरी के लिए जाते ही हैं। तो कहने का भाव ये है कि शरीर निर्वाहो अपि न सिद्धेत अकर्मणः, कुछ ना करे हुए तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए, चलाने के लिए कुछ ना कुछ एक बार तो भोजन उसको देना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पे इन्होंने कहा कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो कर्म अपने जो तुम्हारी नियत कर्म है, अर्थात तुम्हारे धर्म के अनुसार या तुम्हारे जो भी वर्ण है उसके अनुसार तुम्हारा जो भी नियत कर्म है वो तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए। फिर 9वें श्लोक में भगवान अब यहाँ पे एक नया प्रकरण निकाल लिए। क्या नया प्रकरण है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग नहीं कर पा रहा है तो अगर सकाम कर्मयोग भी करना चाहे तो कैसे करे, है ना। क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति
जैसे ध्रुव महाराज थे तो उनके हृदय में बहुत सारी कामनाएं थी। उनके हृदय में कामना थी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद मेरे को प्राप्त होना चाहिए। हो सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर भक्ति को अंगीकार करेगा तो उसको वो व्यक्ति वस्तु प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि भक्तों के लिए ऐसी कामना बताई नहीं जाती, ये मतलब शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी कामना कभी नहीं करते वो इस प्रकार की कामना, लेकिन फिर भी अगर किसी के हृदय में पूर्व जन्म से ऐसी कोई कामना है तो भी उसको क्या करना चाहिए, यज्ञ व विष्णु, भगवान के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो 9वें श्लोक में यही बता रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यज्ञार्थात अर्थात भगवान, यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु के लिए अर्पित जो कर्म होता है उसके अलावा कोई कर्म करे, अर्थात भगवान नारायण कृष्ण इनके अलावा और किसी को संतुष्ट करना चाहेगा तो वह व्यक्ति कर्म बंधन में प्राप्त हो जाएगा, या फिर अपने लिए भी कर्म करेगा तो भी कर्म बंधन में प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम अर्थात भगवान श्री विष्णु के लिए ही हमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। इसी से क्या हो जाएगा, मुक्त संगः समाचरः, इससे व्यक्ति मुक्ति की ओर अर्थात इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाता है। तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने बड़ी अच्छी सुंदर टीका लिखी है। तो बोल रहे हैं कि ननु तर्हि कर्मणा बध्यते जंतु इति स्मृति, स्मृति में लिखा है कि कर्म से ही व्यक्ति बंधन को प्राप्त होता है। तो कर्मणा बध्यते जंतु इति स्मृते कर्मणि कृते बंधः स्यात् इति चेत, तो ऐसा इन्होंने कहा कि कर्म करने से ही अगर बंधन को प्राप्त होता है, चेतना ऐसा नहीं है क्या? आपने ही अपने वेदों में भगवान से, मानो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने ही कहा है कि कर्मणा बद्धते जंतु, की कर्म से जंतु बंध जाता है। तो आपने ही तो वेदों में ऐसा लिखा है कि कर्म करने से जितना भी जीव है वो बंधन को प्राप्त होता है, ऐसा आपने नहीं लिखा है क्या? लिखा ही है आपने। तो इस पर मानो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर अर्पितम कर्म न बंधकम कारणम, अर्थात अगर आपने यज्ञ व विष्णु अर्थात भगवान नारायण के लिए, कृष्ण के लिए अगर आपने परमेश्वर अर्पितम कर्म न बंधकम, भगवान को, परमात्मा को अगर आपने, परमेश्वर को कोई कर्म अगर समर्पित कर देते हैं तो वह बंधन का कारण नहीं होता है। उसी को इस श्लोक में यज्ञार्थम इति इसी श्लोक में दिखाया गया है। आगे व्याख्या में लिख रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि विष्णु अर्पितो निष्काम हो धर्म एवं यज्ञ उच्यते, कि विष्णु भगवान को जो अर्पित निष्काम कर्म होता है वही धर्म कहलाता है, जो निष्काम धर्म होता है वही यज्ञ कहलाता है। और तदर्थम अर्थात विष्णु अर्थम यत कर्म ततो अन्यत्रेव अयम लोकः कर्म बंधनः कर्मणा बंधमानो भवति, भले ही अगर व्यक्ति कर्म तो यज्ञ के अनुसार या वेदों के अनुसार कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वह उसमें आसक्त है ना, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ततो अन्यत्रेव अयम, कि भगवान के लिए तो नहीं कर रहा है, अन्य किसी लालसा से, अपनी इंद्रियों की लालसा से अगर कर रहा है तो लोकः कर्म बंधनः कर्मणा बध्यमानो भवति, तो ऐसे कर्मों से निश्चित ही व्यक्ति क्या होता है, कर्म बंधन को प्राप्त होता है। तो तस्मात् त्वं तदर्थम तादृश धर्म सिद्ध्यर्थम कर्म आचरण, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम तो केवल नारायण की संतुष्टि के लिए या मेरी संतुष्टि के लिए क्या करो, कर्म करो, मेरे कृष्ण के लिए संतुष्टि के लिए कर्म करो। अब इस पे मानो प्रश्न उठा दिया कि ननु विष्णु अर्पितो अपि धर्मः कामानाम उद्देश्य कृतश्चेत बंधको भवेत्, अगर कोई कहे कि हाँ ठीक है भाई भगवान यज्ञ के लिए कर रहा है, जैसे कुछ लोग हैं भगवान को खूब सारा भोग लगाते हैं, है ना, लेकिन उसकी हो सकता है उनकी भौतिक आकांक्षाएं हो, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि भगवान को तो पूजा जा रहा है लेकिन भौतिक आकांक्षाओं के साथ में पूजा जाता है, तो ऐसे लोगों का बंधन समाप्त होता है कि नहीं होता है, कोई पूछे तो ये यहाँ पे प्रश्न उठाया जा रहा है। अर्जुन ही उठा रहे कि ननु विष्णु अर्पितो अपि धर्मः, कि विष्णु अर्पित जो धर्म है लेकिन वह कामा नाम उद्देश्य, लेकिन वह कामनाओं से उद्देश्य करके कृतश्चेत बंधको भवेत्, इससे क्या व्यक्ति भगवान को अर्पित तो कर रहा है लेकिन उसकी भावनाएं किस में है, बहुत सारी कामनाएं भी उससे जुड़ी हुई हैं, तो उसका बंधन समाप्त होगा कि नहीं, या उसको बंधन प्राप्त होगा। तो इति आह
मुक्त संगह, इस पे ही भगवान ने इसीलिए यहाँ पे मुक्त संगह की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात निष्काम कर्म योग से जैसी सफलता प्राप्त होती है वैसी सकाम कर्म योग से सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये यहाँ पे कही जा रही बात। तो ये बोल रहे हैं कि मुक्त संगह फलाकांक्ष रहता एवं उद्धवम प्रति अपि श्री भगवतो उक्तम। भगवान ने उद्धव के प्रति भी ऐसी ही बात कही है। क्या कहा है? ये 21 स्कंद में कहा है कि स्वधर्मस्थो यजन यज्ञ अनाशी काम उद्धव न याति स्वर्ग नरको यन अन्यत न समाचरेत। कि स्वधर्म स्था, कोई अपने धर्म में स्थित है और यज्ञ करते हुए यज्ञों के द्वारा अनाशी अर्थात बिना इच्छा के कामनाएं करता है, काम उद्धवा न याति स्वर्गे नरको यद अन्यतपि नव समाचरित। अर्थात उसको और कहीं भी अपनी बुद्धि को ना टिकाते हुए केवल कहाँ लगाना चाहिए? भगवान के ऊपर ही लगाना चाहिए। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे उद्धव, स्वधर्म का आचरण करने वाले फल की कामना से रहित व्यक्ति यज्ञ के द्वारा आराधना कर यदि निषिद्ध और काम्य विषयों का आचरण नहीं करते हैं तो उन्हें स्वर्ग या नरक प्राप्त नहीं होते हैं। वे स्वधर्म में स्थित होकर निषिद्ध विषयों को त्याग कर रागादसी रहित होकर इस जगत में वर्तमान दशा में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो भी व्यक्ति अगर कभी भगवान को अर्पित करता है और भली कामनाओं के साथ में करता है तो भगवान की प्राप्ति तो होती है, ऐसा नहीं कि भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उसमें विलम्ब आ जाता है। जैसे जब ध्रुव महाराज के प्रसंग में है तो भगवान की प्राप्ति उनको बहुत पहले ही हो गई थी। जब वो 5 वर्ष के बालक थे तभी उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया था, लेकिन फिर भी धाम प्राप्ति होने में विलम्ब हो जाता है क्योंकि जो उसकी आकांक्षाएं हैं और उसको पूरा करने में भी तो समय लगेगा। तो भगवान ने वरदान दे दिया कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है उसके लिए मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का भोग देता हूँ। तो 36,000 वर्ष तक तो भगवान के धाम में नहीं जा पाएगा व्यक्ति। तो इसलिए इस प्रकार की जो भौतिक कामनाएं, अब जैसे किसी की कामना होगी कि हम इंद्र बने या ब्रह्मा बने, अब वहाँ जाओगे तो इतना समय वहाँ पे रहना पड़ेगा ना, तब तो भोगोगे। तो जो भगवान के धाम में जाके जो आनंद मिलने वाला था उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है, लेकिन बाद में मिलता है। जैसे कि जो देवता लोग थे, जैसे नलकुबेर मणिग्रीव हैं, भगवान के पार्षद बने हैं वो, लेकिन पहले जो उनका काल था वो वहाँ पे जाकर उन्होंने अपना काल भी भोगा है। तो विलम्ब हो जाता है, ये केवल कहने की बात है। लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद व्यक्ति की सदगति तो होनी ही है, उसमें कोई वाली बात नहीं है, उसमें तो संदेह नहीं होना चाहिए। और आज के श्लोक में चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा। तो इसमें कह रहे हैं कि तद एव अशुद्ध चित्तो निष्कामम कर्मेव कुर्यात। अगर कोई व्यक्ति तद एव अशुद्ध चित्तो निष्कामम कर्मेव कुर्यात न तो संन्यासम इत्युक्तम। कि अशुद्ध चित्त वाला कोई व्यक्ति है तो उसको क्या करना चाहिए? निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। क्योंकि इस अध्याय में 2 ही बात चल रही है। अर्जुन ने प्रश्न भी पूछा था कि क्या करूं मैं, ज्ञान योग करूं या कर्मयोग करूं? ज्ञान योग अर्थात कि जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर ले, कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्मयोग करे। तो उसकी ही व्याख्या यहाँ पे मानो कह रहे हैं कि तदेव अशुद्ध चित्तः, जिसके हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, उनको क्या करना चाहिए? निष्काम कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कामम कर्मेव कुर्यात न तो संन्यासम, उसको संन्यास कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इत्युक्तम, ये कहा गया है। तो इदानीं यदि इच्छा निष्कामो अपि भवितुम न शक्नुयात्। कोई कहे कि भाई हमसे निष्काम कर्मयोग भी नहीं होता। कोई बोल सकता है कि भाई हमें तो यही लगता हम अपने लिए काम करें, हम क्यों दूसरों के लिए काम करें, हमें इच्छा ही नहीं हो रही है, अभी तक ऐसी भावना ही नहीं बनी। आप भली कह रहे हो कि कोई इच्छा मत करो, कि अपने लिए मत करो, भगवान के लिए करो, गुरु वैष्णव के लिए करो, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि मैं अपने लिए करूँ। तो इसकी भी यहाँ पे बताया कि इदानीं यदि च निष्कामो अपि भवितुम न शक्नुयात्। कि अगर कोई व्यक्ति निष्काम भी नहीं हो पाए तो तथा सकामो अपि धर्मम विष्णु अर्पितम कर्यात्। अर्थात उसको सकाम धर्म भी कैसे करना चाहिए? भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए करना चाहिए। ना तो कर्म त्यागम, लेकिन उसको कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म त्याग केवल वही कर सकता है जिसका चित्त पूर्ण रूपेण शुद्ध हो चुका है। तो इति आह सह इति सप्तभी, उसी को यहाँ से लेके यानी 10वें श्लोक से लेके 16वें श्लोक तक 7 श्लोकों में इसी की व्याख्या की गई है कि अगर कोई व्यक्ति चित्त शुद्धि नहीं हुई है और चित्त शुद्धि नहीं हुई और संन्यास को लेना चाह रहा तो संन्यास को ना ले, और
साथ में क्या करना चाहिए, उसको कर्म करता रहे, निष्काम कर्म करे। अगर निष्काम कर्म करने में भी असुविधा हो रही है तो सकाम कर्म करे, लेकिन कैसे करे, भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए कहे। ये यहाँ पे बात कही गई है। तो पूरा विष्णु अर्पित धर्म कारिणी प्रज्ञा सृष्टि ब्रह्मोवाचा अनेन। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए यज्ञ समर्पित कर देता है तो उसका पूर्ण रूप से कल्याण हो जाता है। और फिर या फिर अगर वो देवी देवताओं की भी उपासना करता है या देवी देवताओं के माध्यम से भगवान यज्ञ पुरुष की उपासना करता है तो उससे भी उसका धीरे धीरे कल्याण हो जाता है। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, अशुद्ध चित्त है, उसको संन्यास कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये निष्कर्ष की बात है। चलिए यहीं पर वाणी को समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्ण।